गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? और आज मकर संक्रांति है, इसलिए मकर संक्रांति के इस अवसर पे आप सभी को ढेरों सारे बधाई है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड की ओर से। और आप लोग बताएंगे क्योंकि आज जो है हम लोग किसी प्रकार की क्लास कंडक्ट नहीं करवाने वाले हैं, किसी प्रकार का टॉपिक पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेशन के बारे में। जो एमकॉम सेमेस्टर थर्ड में जो कॉर्पोरेट डायरेक्ट टैक्सेशन है उसको हम लोग को किस तरह से पढ़नी है, उसको प्लान किस तरह करनी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को टैक्सेशन में ही दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सेशन है कॉर्पोरेट टैक्स है, मतलब ये निगम कर है, मतलब कंपनी पे जो चार्ज की जाती है टैक्स, उसके बारे में हम लोग को स्टडीज करनी है। क्योंकि हमने जो बीकॉम में पढ़ी थी, हम लोग जो बीकॉम में स्टडीज किए थे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या था, इंडिविजुअल पे टैक्स कैसे चार्ज की जाती है, और एक दूसरा था पार्टनरशिप फर्म के रिस्पेक्ट में। बट यहाँ पे हम लोग को जो डिस्कस करनी है कॉर्पोरेट अर्थात निगम, मतलब कंपनी पे टैक्स कैसे चार्ज की जाती है, तो थोड़ा उससे ऊपर की ओर ये बढ़ के है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में। और थोड़ा सा मैं कैमरा देख ले रहा हूँ, क्योंकि कैमरा थोड़ा अल्टर हो गया है। थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप सभी को मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आपने सेकेंड सेमेस्टर से आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं। और ये थर्ड सेमेस्टर, यहाँ जो है थर्ड सेमेस्टर एक सभी मैं समझता हूँ जो सेमेस्टर 1 से लेकर 4 तक है, उन सभी में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है थर्ड सेमेस्टर है। क्योंकि यहीं पे बच्चे लोग को कन्फ्यूजन होता है, दिक्कतें होती है, क्योंकि यहाँ से टैक्सेशन स्टार्ट होती है। और टैक्सेशन में भी क्या है कि टैक्सेशन में भी यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स आ जाती है। तो बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती है, यहाँ से दिक्कतें होती है कि किस तरह से स्टडीज करनी है। तो चलते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है कॉर्पोरेट टैक्स का इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है। थोड़ा मैं देख ले रहा हूँ, शायद कैमरा मेरा हिल गया है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। तो देखिए इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया गया है व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स है क्या, उसके रिगार्डिंग डिस्कस की गई है, और मीनिंग ऑफ कंपनीज और टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है, और साथ ही साथ टाइप ऑफ एसएसी। चूंकि इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में एसएसी का टाइप्स कुछ अलग होती है, क्योंकि पर्सन का टाइप जो होती है कुछ अलग होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग को समझनी है, ठीक है। और हताश होने की किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं, उसके बाद मैं बताऊंगा मैं जो पढ़ाऊंगा किस तरीका से। उसके बाद आपको आएगा दूसरा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर डिफरेंट हेड। अब देखिए, ये है, मैं प्लान बता रहा हूं। चैप्टर में ये तो दोनों है ही, और कुछ ऐसा चैप्टर में इसमें बीच में इंटर करवाऊंगा जो आप लोग को लगेगा चैप्टर है नहीं, लेकिन सर क्यों बता रहे हैं, तो वही मैं आज बताने वाला हूँ। तो देखिए इंट्रोडक्शन, क्योंकि पढ़ाने का एक स्टाइल होता है, टेक्निक होता है, जिसके माध्यम से आप लोग इजी वे से समझ सकते हो। नहीं तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे छुपा हुआ। ये नहीं कि बुक में जो लिखा हुआ मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगा तो आप लोग समझ पाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं अदर टेक्निक इसमें इंटर करता हूँ तो भी दिक्कतें होती है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो चैप्टर है चैप्टर वाइज अगर मैं पढ़ा दूँ तो फिर आप लोग को दिक्कत होगी। तो ये देखिए इंट्रोडक्शन है, मैं समझता हूँ मैक्सिमम 2 क्लासेज होगा इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और कंपटीशन ऑफ टैक्स अंडर डिफरेंट हेड है, इसमें लगभग अप्रॉक्स आपको 20 क्लास में कंडक्ट कराऊंगा, अप्रॉक्स 2-3 क्लासेज
2 क्लासेज एभव भी जा सकती है और बिलो भी जा सकती है। क्यों ऐसा क्यों? इस सर जब इसी चैप्टर में जब 22-23 क्लास लग जाएगा तो पूरे चैप्टर खत्म कैसे होगा सिलेबस? तो आप लोगों को पेशेंस बना के रखनी है। देखिए यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि कहता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर डिफरेंट हेड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनकम टैक्सेशन में इनकम का 5 हेड है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टीज, बिजनेस प्रोफेशन, उसके बाद कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो इस तरह से सारा हेड है, उसको अलग अलग बेसिस पे पढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे 2 क्लास 3 क्लास एक एक हेड में टाइम लगती है, 4 क्लास कभी कभी लगती है, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 20 क्लास लग जाती है। अब देखिए उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है आप लोगों को बुक में लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन कंपनी। देखिए आप लोगों को तीसरा चैप्टर आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन कंपनी। यहां पर थोड़ा ट्यूशन, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मुझे एक और एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ाना पड़ता है, तो मैं इसको कह सकता हूं पहले। तो इस चैप्टर में जब मैं जैसे ही एंट्री करूंगा तो ए में पढ़ाऊंगा डिडक्शन, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम का मतलब ये होती है कि जब हम लोग टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करते हैं तो कौन कौन सा डिडक्शन अलाउड होती है। क्योंकि विदाउट डिडक्शन का हम लोग टोटल इनकम का कंप्यूटेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर में दिया गया कंप्यूटेशन टैक्स ऑन कंपनीज। अगर मैं सिंपल ये पढ़ा दूं तो आप लोग को वेरियस कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा और आप लोग को समझ से परे होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंपनीज की कॉन्सेप्ट एंट्री कर जाती है, एएमटी अप्लाई हो जाती है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा मैट और एएमटी का। देखिए ये एक्स्ट्रा चीजें होंगी, मतलब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स और एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसका मतलब क्या समझे? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एंड एएमटी का मतलब होगा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मतलब ये कंपनीज पे अप्लाई होती है और एएमटी जो होती है अदर देन कंपनीज पे अप्लाई होती है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं सी में इस चीज को बताऊंगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन कंपनी। तो देखिए यहां पे भी अल्टीमेटली 3 चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तो एक चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स लायबिलिटीज ऑफ कंपनीज है, ठीक है। एक और चैप्टर होगा टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज ऑफ कंपनी। वो 2 चैप्टर और 3 चैप्टर में चुटकी में मसूल दूंगा। 1 से 2 क्लासेस काफी होगा, जबकि वो अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे मैं सारा टॉपिक को कवर कर दूंगा, मतलब ईच एंड एवरी आइटम पे मैं एक्सप्लेन करूंगा एकदम इजी वे से, और ईच एंड एवरी आइटम को ऑपरेट कर दूंगा। जिस तरह से डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन कर देता है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो किसी प्रकार का, तो वहां पे क्या करती है, उसको मांस को वहां से मीट को कट कर देती है। इन द सेम वे इस चैप्टर में जाऊंगा तो ईच एंड एवरी पॉइंट को, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को, ईच एंड एवरी टेक्निकल टर्म को मैं क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, जिससे कि आप लोग को समझने में काफी आसान हो और मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग को ही तो सफलता, जो सक्सेस से मेरा पहचान बनेगा, ठीक है। और आप लोग भी समझ पाएंगे कि सर ने टैक्सेशन किस तरह से पढ़ाया। तो इस तरह से मैं प्लान बता रहा हूँ कि टैक्सेशन पढ़ने का क्या है। नहीं तो कितना बच्चा यहीं पे एफ्रेड हो जाता है कि सर ने तो 20 क्लास इसी में लगा दिया। क्योंकि मैंने कई बार पढ़ाया हूँ तो इस तरह से क्लेम भी आया था कि सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, 1-1.5 महीना सर ने 2 ही चैप्टर में लगा दिया, अभी 3-4 चैप्टर और बचा हुआ। अब आने वाले समय में लगता है कि और कितना क्लासेज होगा, जबकि विदिन 1 मंथ में एग्जामिनेशन होने वाली है। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि पढ़ाना मेरा कार्य है, ठीक है। सिलेबस के कवर करना मेरा वर्क है। तो आप लोग को सिलेबस के रिगार्डिंग दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा नहीं सोचनी है। सिर्फ और सिर्फ मैं जो पढ़ाऊंगा उस पर फोकस करना है। उस कंटेंट को आप लोग को अच्छे ढंग से, उस कंटेंट में जो प्रोविजन है उस प्रोविजन को अच्छे ढंग से आपको क्लियर करनी है। और मैं उस प्रोविजन को एक अच्छे और इजी वे से एक्सप्लेन करूँगा
ताकि आप लोग को इजी लगे टैक्सेशन। आई होप कि आप लोग मेरे बातों को यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, जैसे मैं आऊँगा यहाँ पे तो बीच का जो चैप्टर 2 है, मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हिंट्स दूंगा, आप क्लियर कर लोगे, इसलिए उस दोनों चैप्टर को मैं टाइम इसमें मैं ड्यूरेशन को इंक्लूड मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जस्ट मैं आ जाऊंगा टीडीएस पे। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ पर टीडीएस भी है और टीसीएस भी है, लेकिन ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, टीसीएस अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, जब भी आता है तो टीडीएस से, और 1 या 2 क्वेश्चन टीडीएस से कंपलसरी है कि आपको आएंगे तो आएंगे, ठीक है। और अभी मैं, ये यूट्यूब चैनल है, इसलिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं नहीं बता रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें देखना है जो आपको एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक है। मैं जब क्लास में जब जाऊंगा, मैं कंडक्ट करवाऊंगा क्लासेस को, तो उसी समय मैं VVR क्वेश्चन भी बताते चलूंगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार के ज़्यादा क्वेश्चन पे जब लास्ट में अगर दिक्कत होगा तो आप लोग उतना भी क्वेश्चन करके जाओगे तो आप इजी वे से टैक्सेशन में अच्छे से लिख पाओगे। हाँ, लेकिन जब अपना दिमाग लगा दोगे तो फिर दिक्कतें हैं, ठीक है। तो टीडीएस को स्टडीज करनी है और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है टीडीएस, और आप लोग को पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा टीडीएस, और तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये तो आज का तो इंट्रोडक्शन क्लास रहा, मैं इस टैक्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो सिलेबस में आपको अकाउंटेंसी है, जब मैं अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा तो अकाउंटेंसी जब मैं पढ़ाऊंगा तो अकाउंटेंसी को मैं बाद में रख के चलता हूँ, क्योंकि अकाउंटेंसी बहुत आसान है यहाँ पे, क्योंकि अकाउंटेंसी में आपको क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है, वॉइस अकाउंटिंग है, ठीक है, ये सब है, इन्फ्लेशन है, तो काफ़ी इजी है मैं समझता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, 3-4-5 जर्नल एंट्री आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेनी है तो आप कर सकते हो। और वॉइस अकाउंटिंग तो सबसे आसान है, सब जैसा कि आप समझते हो, इंटर में आपने पढ़े होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे भी मैं समझता हूँ आसान है, तो इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत है। इन्फ्लेशन भी बहुत सारे आसान है, लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ फार्मूला अप्लाई होती है, तो 10-5 फार्मूला ध्यान में रखेंगे तो आपको इन्फ्लेशन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है, वहाँ पर याद रखना नहीं है, तो मैं समझता हूँ इस तरह से आप ये करेंगे। तो सबसे ज़्यादा हम लोग को फोकस जो करनी है टैक्सेशन पे, और जब इस टैक्सेशन को जब मैं पढ़ाऊंगा आप अच्छे से रीड कर पाओगे, प्रोविजन को अच्छे से समझ पाओगे, तो मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं एस्टिमेट करता हूँ कि आप टैक्स में बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि बीकॉम का जब क्वेश्चन उठाओगे तो चुटकी में मसल सकते हो आप क्वेश्चन, सिर्फ इतना ही मैं पढ़ा दूंगा तो मैं सारा चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलता हूँ। तो इस तरह से, और जब क्लास में जब मैं चैप्टर उठाऊंगा, जब चैप्टर को स्टार्ट करूँगा तो आप खुद समझेंगे कि किस तरह से क्लासेज चल रही है। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।